के बंधुओं का राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के कार्यालय में स्वागत है। कल हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह जी का नामांकन कार्यक्रम है और एक सभा का आयोजन बिरकुंवर सिंह स्टेडियम रामना मैदान में किया जाएगा, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, लोजपा चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद मीना सिंह जी, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, बड़हारा के माननीय विधायक राघवेंद्र जी, विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री भगवान कुशवाहा जी, हम लोग के पार्टी के नेता अनिल शर्मा जी, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक सुनील पांडे जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी और पूर्व विधान पार्षद उल्लास पांडे जी, पूर्व विधायक संजय टाइगर जी और हम लोग पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सिद्धार्थ शंभू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी सहित एनडीए गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे, जिसमें हम लोगों का है गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सिंह जी के जो काम है, जिनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि उनके द्वारा जो आरा के विकास के लिए जो कार्य किया गया है, उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए और युवा वर्गों के कल्याण के लिए और किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाया गया है। और हम लोगों का यही कहना है कि पूरे भोजपुर जिला से कल भारी मात्रा में जनता उमड़ रही है, भारी संख्या में लोग कल स्टेडियम में जुटेंगे, 25-30 हजार की संख्या से के करीब यहाँ पर लोग जुटेंगे। और हमारा ये कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी उधर से सुदामा प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा हम लोग के सांसद का हिसाब मांगा जा रहा है और केंद्र सरकार जो उपलब्धियां है उसके बारे में जानकारी मांगा जा रहा है। तो आप सभी लोग वाकिफ है कि हम लोगों का जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सभी लोग जानते हैं कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इसमें हम लोग को हिसाब क्या देना है, जनता सब जानती है। उसी तरह स्थानीय सांसद का भी जो विकास कार्य है, उन्होंने जो आरा का विकास किया, पूरे जिले का जो विकास किया, कोयलोर पुल का जो स्थिति था, आप लोग देखते थे कि क्या स्थिति था, पूरा जाम रहता था और आज 6 लेन पुल उनके प्रयास से बना। उसी तरह आरा मोहनिया जर्जर अवस्था में एनएच था, उसका भी उन्होंने क्लब किया। उसी तरह सासाराम और आरा का भी उन्होंने पास कराया है और पूरे जिले में विकास का अनेक कार्य किया है। और हर एक क्षेत्र में रेलवे के भी आप देख रहे हैं स्टेशन का जो पहले क्या स्थिति था और आज क्या स्थिति है, और बहुत सारी ट्रेनें जिसका हम लोगों ने सपना भी नहीं किया था कि इसका ठहराव यहाँ पर होगा, उसका भी ठहराव हुआ है। और उसी तरह इनके द्वारा जल मार्ग के क्षेत्र में भी काम किया गया है, जो इनका सराहनीय कार्य है और जनता इनका सब काम को जानती है। और जो माले गठबंधन का प्रत्याशी है, वो तरारी से 10 वर्षों से वहाँ पर विधायक रहे हैं, वो अपना हिसाब दे, जो तरारी क्षेत्र का जो गर्त में उले जा रहे हैं और वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जबकि सारा जनता जानती है कि आर के सिंह का काम बोल रहा है, दिख रहा है, रामना मैदान हो, हर जगह काम दिख रहा है। और खास करके हम व्यापारी वर्गों से अपील करना चाहते हैं, ये जो राजद और माले का जो गठबंधन है, व्यापारी वर्गों को बरगलाने के लिए व्यापारी के नाम पर सुदामा प्रसाद जी को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए व्यापारी वर्ग से आह्वान करना चाहते हैं, इन लोगों को झांसा में नहीं आना है। आप लोग उस दिन याद कीजिए जब राजद की सरकार थी, उस सरकार में व्यापारी वर्गों के ऊपर कितने अत्याचार किया जाता था, बिहार में अपहरण उद्योग बन चुका था, व्यापारी वर्गों के चारों तरफ शोषण हो रहा था। तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के सरकार ने बिहार में सुशासन का सरकार कायम किया और व्यापारी वर्गों का जो शोषण हो रहा था, कृषि समिति के, बाजार समिति के माध्यम से
और अनेक तरह से जो व्यापारी वर्ग का शोषण हो रहा था, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने इसको बंद कराया और व्यापारी वर्ग आज अमन चैन से बिहार में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। फिर वही पुनरावृत्ति ये लोग आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं व्यापारी वर्ग के नाम देकर कि सुदामा प्रसाद व्यापारी वर्ग के हैं, उनको खड़ा किया गया है, इसलिए व्यापारी वर्ग झांसा में नहीं आने वाला है। सुदामा प्रसाद जी को तरारी की जनता भी देख चुकी है, इसलिए ये सब जो बातें हैं वैश्य समाज इनके फेरा में नहीं आने वाला है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो प्रत्याशी आर के सिंह जी हैं, उनको भारी मात्रा में वोट लोग देके विजयी बनाएंगे। सम्मेलन में उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष दुर्गा राज जी, लोजपा रामविलास जी के जिला के अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी, भाजपा के लोकसभा के प्रभारी जितेंद्र पांडे जी और भाजपा इस लोकसभा के संयोजक शंभू चौरसिया जी, भाजपा के प्रवक्ता संजय जी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, मैं इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दुर्गा राज जी ने आप लोगों को बताया, हम लोगों के एनडीए के राजग के प्रत्याशी माननीय राजकुमार सिंह जी हैं, जिनका नामांकन 7 तारीख को होगा, कल होगा, और नामांकन के संबंध में इन्होंने बता ही दिया है। कुंवर सिंह स्टेडियम सभा का स्थान होगा और जैसी हमको सूचना है कि एक पैदल मार्च भी जुलूस के शक्ल में कहाँ से निकलेंगे, आयरन देवी से जुलूस के शक्ल में निकल करके वो स्टेडियम में आएंगे और लोगों से मिल करके उनका आशीर्वाद लेकर के जाकर के नामांकन करेंगे। मुख्य बात यह है कि इस प्रदेश में और देश में राजग गठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो विकास का काम चल रहा है, वो काम सारे लोग देख रहे हैं। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, सब लोग देख रहे हैं कि बिहार कहाँ था, देश कहाँ था। राजग की जब से सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रदेश में, तो विकास की गति बहुत तेजी से हुई है और यहाँ का जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़ा है। इस विकास की गति को रोकने का एक षड्यंत्र महागठबंधन के साथियों के द्वारा चल रहा है और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग इस सकारात्मक विचारधारा को रोकने का एक गठबंधन बनाए हैं। जनता सब चीज़ों को देख रही है, महसूस कर रही है और मुझे नहीं लगता है कि विकास की गति को रोकने का काम जनता करे। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इस जिले ने इसको बहुत बढ़िया से भुगता है। करीब 90 का दशक सब लोगों को याद होगा, आप लोग उस समय थोड़ा कम उम्र के होंगे, हम लोगों को बढ़िया से याद है। 89 में एक बार यहाँ माले के उम्मीदवार जीते थे और पूरा दक्षिण बेल्ट आरा से लेकर अंतिम जो छोर है बिहटा तरारी ब्लॉक का, वहाँ तक केवल लूट, हत्या, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार ही व्याप्त हो गया था समाज। दोनों तरफ के लोग रात और दिन जगे ही रहते थे, लोगों का गांव में पहरा पड़ता था। मुझे नहीं लगता है कि भोजपुर के लोग अब पुनः उस स्थिति में लौटना चाहें। सभी लोग शिक्षा के प्रति सचेत हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, सामाजिक सौहार्द के प्रति सचेत हैं और समाज में जो विचारधारा सामाजिक सौहार्द की बह रही है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार में सरकार बनी है, उन्होंने आरक्षण के माध्यम से जो सोशलिज्म का थीम था, नारा था और विचार था, इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास का लौ पहुंचाना है, तो उन्होंने आरक्षण के माध्यम से वंचित वर्ग के लिए पंचायती राज में आरक्षण देकर के, नौकरी में आरक्षण देकर के सब लोगों को शासन में भागीदारी दिया है, चुनाव में भागीदारी दिया है। आप देख रहे हैं कि आरा की ही जिला परिषद के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति जाति से एक महिला बनी हुई है। तो
ये सब चीजें हुई हैं। महिलाओं में 35% महिलाओं को 35% आरक्षण देकर, पंचायती राज में 50% का आरक्षण देकर सभी वर्ग की महिलाओं को समाज में महिलाओं की भूमिका तैयार की है उन्होंने। बच्चियों में साइकिल योजना चला करके, पोशाक योजना चला करके, DRCC के माध्यम से 4 लाख का लोन दे करके सब लोगों को सभी चीज़ों के लिए सचेत और सजग किया है। और इन सब चीज़ों पर यहाँ की जनता, हमको लगता है कि अपना बहुमत राजग गठबंधन के प्रत्याशी को देगी और राजग गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजकुमार सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त। संख्या में मतदान करके और भारी बहुमत से इनको यहाँ से विजयी बनाना चाहिए। और आप यह भी जरूर छापेंगे कि 7 तारीख को कल जो नॉमिनेशन है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आकर के उनका उत्साहवर्धन करें और अपना आशीर्वाद। आज प्रेस वार्ता में हम लोग के बीच उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री दुर्गा राज जी और जदयू के जिला अध्यक्ष बड़े भाई हमारे श्री संजय सिंह जी, लोक समता मोर्चा लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी और हमारे ये लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री जितेंद्र पांडे जी, लोकसभा के संयोग श्री समूह, लगभग सभी बातें छन करके आ गई हैं कि कल जो कार्यक्रम हमारे एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय माननीय श्री राजकुमार सिंह जी का नॉमिनेशन है और कल नॉमिनेशन में पूरी भोजपुर की जनता, आरा लोकसभा की जनता लाखों लाख की संख्या में आने के लिए उतालू है। और निश्चित तौर पे हमारे एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता का जो कार्यक्रम है, इस नामांकन सभा में हमारे आदरणीय राजकुमार सिंह जी को उत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और जनताओं भी आशीर्वाद देने के लिए कल की कार्यक्रम में आएंगे। तो हमारे वरिष्ठ साथियों ने बता चुके हैं कि कौन कौन लोग आएंगे। हमारे लोजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, BS सिन्हा जी, तमाम जीतन राम मांझी जी, हमारे सभी लोग का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कल कार्यक्रम है, सभी लोग आएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ आप इस प्रेस के माध्यम से कि जिस तरह से नया यूपीए गठबंधन यानी इंडी गठबंधन जो है, जिस तरह पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर टीपा टिप्पणी कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, मैं उनको बता देना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं आरक्षण को बचाए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक अनुसूचित जनजाति महिला को देश के शीर्ष पद पर बैठाने का काम किया है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे पिछले वर्ष कि एक दलित आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति बनाने का काम किए हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार हमेशा आरक्षण के पक्षधर रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आरक्षण पर हो हल्ला करते हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या आज आदरणीय लालू जी के परिवार जो हैं, क्या आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी, निशा जी और रोहिणी आचार्य जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, एक ही परिवार के लोग ठेका लिए हैं संविधान बचाने के लिए? क्या अब अगर आप संविधान के सबसे ज्यादा आप मानने वाले हैं, आरक्षण के मानने वाले हैं, तो अपने जगह पर आप डिप्टी सीएम बने किसी दलित को बना देते, किसी अति पिछड़ा को बना देते, कहीं अल्पसंख्यक को बना देते। तो इस तरह की बात नहीं है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत की जनता को दिग्भ्रमित करके, खास करके जो भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है। और करके, जैसे मैं उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूँ, वो हल्ला लोग करते हैं, उल्टा पुल्टा वही गलत काम करते हैं। आरक्षण का विरोधी वही लोग हैं। इसलिए मैं तमाम भोजपुर वासियों से आग्रह करूंगा कि उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी, जितने उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
जीतन राम मांझी लोग सभी लोग लगे हुए हैं और आरक्षण बचाने का काम करते हैं, आरक्षण को समाप्त करने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं मीडिया बंदियों के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ भोजपुर वासियों को कि आप लोग किसी के बहकावा में नहीं आए। आज पूरे विश्व में भारत का जो जिस तरह से मान सम्मान बढ़ा है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। भारत का मान सम्मान सभी देशों में अग्रणी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, निश्चित है देश एक अच्छे पैदान पे पहुंचा है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट आदरणीय राजकुमार सिंह जी को दे और दे करके अधिक से अधिक मतों से, ऐतिहासिक मतों से जिताने का। धन्यवाद। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी लोग हैं, हर एक बात रख दिए, कुछ बचा नहीं है। मैं केवल एक अपने जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कल के जो यहाँ राजकुमार सिंह जी का नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए और उस नॉमिनेशन को सफल बनाएं। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए आप लोगों को भी पता है बहुत सा भ्रम फैलाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, और उसमें बहुत उहापोह बनी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सुधार हो गया है। और जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, जितने भी हमारे गठबंधन के समर्थक हैं, सभी लोग एकजुट हो गए हैं। अब किसी के कोई बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसलिए आशा और पूर्ण विश्वास है कि माननीय आर.के. सिंह जी आरा से भारी मतों से विजयी होकर यहाँ से आरा की जनता उनको भेजेगी, ताकि इनका विकास जो है एक मुद्दा है। और इस विकास के नाम पर आप गांव में भी जाइएगा, एक गरीब के घर में भी जाइएगा, तो बोलते हैं कि नहीं, जब से आर.के. सिंह जी हुए हैं सांसद तब से आरा का विकास हुआ है। और ये आशा और विश्वास गांव घर के लोगों में है कि इस विकास से गांव की ओर भी विकास होगा। तो फिर से एक बार आर.के. सिंह जी को हम लोग आग्रह करते हैं कि आरा से सांसद बनाकर भेजेंगे। माननीय श्री आर.के. सिंह का कल नॉमिनेशन है। मैं यहाँ के तमाम जनता से, खासकर विद्यार्थियों से, युवाओं से और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप अपने जनप्रतिनिधि में क्या देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, एक व्यक्ति जो ईमानदार हो, एक व्यक्ति जो चरित्रवान हो और काम करने वाला व्यक्ति। माननीय आर.के. सिंह ने विगत 10 वर्षों में हर मापदंड पर देखिए ये अपने आप को प्रूफ किए हैं। आज इस जिला का जो चौमुखी विकास हुआ है वो देखने लायक है। पिछले 30-35 साल से हम लोग तो अपने देख रहे हैं जो विकास पहले हुआ है, और 10 सालों में देखिए जमीन आसमान का। तो तमाम युवाओं को, खासकर मैं अपने विद्यार्थियों को मैं अपील करना चाहता हूं, शिक्षा जगत से और युवाओं को, कि कल नॉमिनेशन है और अपनी भागीदारी पूरी तरह से रखें। धन्यवाद।